हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी बेसी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में टोटल हम 4 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। वीनस पाइप, तीतागढ़ रेल सिस्टम, पारस डिफेंस एंड जुपिटर वैगन्स। इन चारों कंपनीज का आज हम टेक्निकल देखने वाले हैं। अगर इसमें गिरावट हो रहा है तो कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कंपनी है हमारी वीनस पाइप। इसमें देखिए आज ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और 1361 के प्राइस पॉइंट पे इसने आज क्लोजिंग दिया हुआ है। इसकी अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट देखिए, जब से ये NSE पे लिस्ट हुआ है एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर ऊपर निकल रहा था, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ है, पिछले 2-3 महीने पहले इसने अपना सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया है और फिर से अगेन उसको रिटेस्ट करके और कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है नीचे की तरफ। अब अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अब ये डाउन ट्रेंड में हो चुका है। जो इसने अपना अक्टूबर में अपना हाई लगाया था वहाँ तक तो ठीक था, एक अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अब जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था अब एकदम से उसको इसने ब्रेकडाउन दे दिया है और नीचे की तरफ इसका लोअर लो शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है उसकी भी बात करेंगे। साथ में अगर आपको बाइंग करना होगा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट भी देखने वाले हैं कि कहाँ पे आप इसको बाइंग कर सकते हो। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल को देखेंगे, क्या इसके फंडामेंटल में कोई कमी बेसी तो नहीं हो गई है। मार्केट कैप देखिए इसका अभी 2700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखिए 27.8 का है। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इसी के ऊपर हम थोड़ा आज डीप में बात करने वाले हैं। हाँ, एक और चीज़ है, वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है कि छोटे कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है फंडामेंटली एंड टेक्निकली। तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे ROC देखिए डबल डिजिट में है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 10 का हो चुका है और प्रमोटर की बाइंग देखें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। तो यहाँ तक तो फंडामेंटल में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ थोड़ी सी इसके कमाई के ऊपर देख लेते हैं कि इसका टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन कैसे बढ़ा हुआ है। Q2 का रिजल्ट आया हुआ था तो उस टाइम पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 20% से अपना सेल्स बढ़ाया हुआ था और ऑलमोस्ट 17% से इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके 5 साल का इतिहास देखें कि कैसे कंपनी का कंपाउंड सेल्स एंड कंपाउंड प्रॉफिट कैसे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल में 47% के CAGR के साथ में इसका सेल्स बढ़ा हुआ है। वहीं इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 87% के साथ में पिछले 5 साल से बढ़ रहा है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको देख लेते हैं। अब यहाँ आती है बात PE की। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, स्टॉक का PE देखिए कितना है, सॉरी इंडस्ट्री का PE है 27 का, जो कि आप ऊपर क्लियरली देख सकते हो 27.14 का। लेकिन उसके सामने देखिए वीनस पाइप अब सेटल हो चुका है 27.80 का। यानी कि अब कहीं जाके इतने गिरावट के बाद जो इंडस्ट्री का PE है उसके PE के लेवल पे इसने अपना ट्रेड करना शुरू किया हुआ है। अगर आप इसके PE को देखोगे, जब इसने अपना हाई लगाया था अक्टूबर के महीना में तो इसका PE ऑलमोस्ट 60 के आसपास आ चुका था। तो कहीं ना कहीं जो इसका PE 27 का है इंडस्ट्री का, उसको एकदम से इसने क्रॉस किया था और 60 के आसपास इसका PE चला गया था। तो आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था। अब जब किसी भी कंपनी का ऐसे PE एकदम से स्ट्रेच होता है तो वहाँ पे 2 कंडीशन होता है, या तो स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर की तरफ निकला है तो या तो वहाँ पे साइडवेज होगा, या फिर जो अर्निंग है अर्निंग एकदम से हाई परसेंटेज के साथ में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो EPS के चार्ट है, EPS के चार्ट में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ में इसका प्रॉफिट एंड सेल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हुआ है। तो पहला कारण तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसका PE काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा इसके होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। प्रमोटर को देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा इन्होंने माल अपना सेल किया हुआ है। बाई किसने किया है, FI ने। यहाँ DI ने भी बाइंग किया है, वहीं पब्लिक ने अपना माल सेल किया है। तो पब्लिक की बाइंग सेलिंग कैसे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हमें दिख रही हैं, बड़े प्लेयर्स एफआई और डीआई बाइंग कर रहे हैं और उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस टूट रहा है। अब थोड़ा आगे इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक लेवल आपके सामने लगाया हुआ है। एक तो एग्जैक्ट वही लेवल है जहाँ पे अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है और दूसरा आपका लेवल हो गया 1200 का। ये दोनों ट्रेंड लाइन आप चाहो तो अपने स्टॉक कर लेना, इससे आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कहीं ना कहीं अभी देखना आने वाले दिनों में अगर मार्केट में सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है तो आपको इसी एरिया के अंदर में साइडवेज होगा और फिर एकदम से यहीं से मुड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा झांसा देने के लिए ब्रेकडाउन दे दें, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए और यहीं से निकलना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट बता रहा हूँ, तो वैसा नहीं करना है कि कल ही जाके आप पूरा पैसा इसमें लगा देना है या फिर पूरा हैवी क्वांटिटी उठा लेना है। ऐसा नहीं करना है। सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। मेरे बाइंग सेलिंग करने का तरीका अलग होता है, आपका कुछ अलग होगा। तो मेरे हिसाब से आप कभी काम मत कीजिए। हाँ, अगर मेरे से कुछ अगर आप सीख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में थोड़ा सा उसको आप ऐड ऑन कीजिए। एकदम से बहुत बड़ा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब देखते हैं कि मैंने इसी एरिया को ड्रॉ डाउन क्यों किया है। एक चीज़ यहाँ पे फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। जून 2023 में 48.20 का जो इनका स्टेक था, प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पे अपना ऐड ऑन किया था तो बढ़ के पोजीशन हो गया था 48.63 का। फिर से थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने 0.05 का इंक्रीमेंट किया था। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे 2 क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया था और इसका आप समय नोट डाउन कीजिए। यही एरिया है जहाँ पे प्रमोटर ने बाइंग किया था और एग्जैक्ट उसी बाइंग एरिया में अभी आपका स्टॉक का प्राइस भी ट्रेड कर रहा है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, मैं वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम के लिए इसलिए कि मार्केट में हर चीज़ मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। आप इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काम होगा मार्केट में बाइंग और सेलिंग यही तो होता है। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं होता है। जब भी कोई बड़ा प्लेयर बाइंग करेगा या फिर बल्क में बाइंग करे या फिर बल्क में सेलिंग करे तो ये अपने पीछे एक परछाई छोड़ जाता है, जिसको हम वॉल्यूम के तौर पे देखते हैं। तब क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम आया हुआ है। तो आप इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखो, सबका एरिया कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास आया हुआ है जहाँ पे अभी करंट में ये ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर बात किया हुआ था कि जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एज ए ड्राइवर की तरह काम करता है। कोई भी कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना खड़ी हो, जब तक उसमें ड्राइवर सवार नहीं होगा वो गाड़ी वहाँ से मूव ऑन नहीं करेगी। तो यहाँ देखिए, इस एरिया में आपको कोई वॉल्यूम ड्राई होते हुए देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट जहाँ से वॉल्यूम ड्राई शुरू हुआ है ये वाला एरिया है। जब यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, कोई यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करना चाह रहा है, तो क्या होगा, मार्केट तो फॉल होना ही है, श्योर शॉट है। अब मैं कैसे आपको बोल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसका मेन कारण है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आया था, यानी कि बड़े प्लेयर्स जिस प्राइस पॉइंट पे इसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाइंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यही एरिया है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट इन्होंने किया हुआ था। अब एक और चीज़ है कि जब यहाँ पे इन्होंने अपना बाइंग कर लिया था तो क्या ज़रूरत थी यहाँ इसको नीचे लाने की, यहीं से ऊपर निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, हम और आप कैसे बाइंग करते हैं, हाँ कोई अगर अच्छा स्टॉक है तो हम एकदम से पूरा पैसा उसमें प्लॉट कर देते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है या फिर हमसे ज़्यादा पेशेंस लेवल उनका हाई है। तो क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर पैसा लगाया, अब अगेन मार्केट को नीचे ला रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर गया तो उन्होंने अपना बुकिंग किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, या फिर ऐसा भी होता है कि उनको कहीं दूसरे स्टॉक में अगर कोई इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा होगा तो यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर देखा होगा उन्होंने कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, इस करके इन्होंने यहाँ पे अपना माल थोड़ा सा निकाल लिया होगा। तो अब क्या हो रहा है कि फिर से उसी उन्हीं के बाइंग एरिया में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो नो डाउट अभी तो इसमें अभी रेड कैंडल ही कंटिन्यूसली बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाले फर्दर दिनों में हो सकता है कि अगर यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है तो अभी बाइंग कब करना है हमें। अब एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अभी इस एरिया में आ गया तो बाइंग करना शुरू कर देंगे। बाइंग कब करेंगे,
थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ वॉल्यूम आने दीजिए, बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बनने दीजिए। जब यहाँ पे बड़े कैंडल बनेंगे तब जाके हमारा कन्फर्मेशन थोड़ा सा हाई होगा कि हाँ कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे आ चुका है। और एक और चीज़ है, यहाँ देखिए ये जब ऊपर निकल रहा था तो ऊपर निकलते निकलते एकदम से नहीं मुड़ा है। यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था थोड़ा दिन यहाँ पे इसने टाइम एक्सपेंड किया है, इस एरिया में कुछ दिन तक इसने ट्रेड किया है, तब जाके इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि एकदम से नीचे आ रहा है तो एकदम से मुड़ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ नीचे आया हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ ऐसे टाइम एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन होगा। जो यहाँ पे सेलर बन के बैठे हुए थे अब यहाँ पे वो बायर बनना शुरू करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं ये फिर ऊपर की तरफ मुड़ेगा। तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी जाके कल से ही बाइंग शुरू कर देंगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन होने दीजिए। जब बड़े यहाँ पे प्लेयर्स बाइंग करेंगे, बड़े बड़े कैंडल्स बनना शुरू होगा, तब जाके हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ बड़े प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तब जाकर हम इसमें अपना बाइंग करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए छोटी कंपनी है, फंडामेंटली हमने इसको देखा है कि कोई कमी इसमें अभी नहीं है, अभी इसको सिर्फ मार पड़ रहा है। तो इसके वैल्यूएशन के कारण थोड़ा सा इसको मार पड़ा है। और दूसरा चीज़ है कि ओवरऑल मार्केट में अभी प्रेशर है, जिसकी वजह से इसकी भी पिटाई हो रही है। इसके अलावा भी इसी सेक्टर की और भी कंपनी देखोगे आप, जैसे कि आपका हाईटेक पाइप हो गया या फिर सालासार टेक्नो हो गया, इन सबको भी देखोगे तो उनमें भी ऐसे ही गिरावट देखने को मिला। या फिर जेटीएल इंडस्ट्रीज हो गया, उनका भी आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी ऐसे ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री का यही हाल है। तो इस कंपनी को अगर कंपेयर करोगे बाकी कंपनी से तो नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है इस, और टेक्निकली भी हमने देख लिया। अगर आपको बाइंग करना होगा तो इस एरिया में आप थोड़ा माल उठाना शुरू कर सकते हो, लेकिन कब? थोड़ा सा इसको कन्फर्मेशन होने दीजिए, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री होने दीजिए। बड़ा कैंडल जब बनना शुरू होगा तो ऐसा नहीं है कि बड़ा कैंडल बनता है तो एकदम से निकलना शुरू कर देता है। यहाँ भी देखिए बड़ा कैंडल बना, थोड़ी दिन साइडवेज था, आपको मौका देगा। जब बड़ा कैंडल बनेगा तो आपको मौका देगा, आप आराम से बाइंग कर लेना यहाँ पे। उसके बाद फिर से हो सकता है कि रैली इसकी शुरू हो सकती है। नेक्स्ट कंपनी हमारी पारस डिफेंस, इसमें आज 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट प्लॉट किया हुआ है। ऊपर से देखिए 35% का डिस्काउंट है। अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है और राउंड नंबर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगेन जैसे कि हर बार मैं बोलता हूँ कि छोटे प्लेयर को निकालने के लिए इन्होंने क्या किया है, 1000 के लेवल को इन्होंने ब्रेकडाउन दिखाया है और फिर से वहीं पे अब साइडवेज हो रहा है। अब यहाँ पे अब वॉल्यूम का भी सपोर्ट आप क्लियरली देख सकते हो। इसी एरिया में वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है। अगर आपको बाइंग करना है तो नो डाउट आप इस एरिया में थोड़ा सा माल उठा सकते हो, या क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आपको खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है। एक और चीज़ है कि अगर मार्केट का कंडीशन ठीक रहा, कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है, अगर गिरावट इसमें होता भी है, इस लेवल को तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए कहीं इस एरिया में होगा 750 या फिर 800 के एरिया में। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इस एरिया में बाइंग वगैरह कर सकते हो। अब जब पारस डिफेंस का अर्निंग वगैरह सब कुछ सही आ रहा है, पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो आखिर क्या कारण है कि इतना ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिला है? तो इसके पीछे का कारण देखिए। यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इंडस्ट्री का इसका पी कितने का है? 100 का है। लेकिन उसके सामने देखिए अब जाके इतने गिरावट के बाद में पारस डिफेंस का जो पी है अब कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री के पी को अब मैच आउट कर रहा है। और इसीलिए मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ कि हो ना हो अब इसके अगर वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो अब जाके कहीं ना कहीं सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो बड़े प्लेयर्स भी इसी भाव पे इंटरेस्टेड होंगे बाइंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक टाइम पे जब इसने अपना हाई लगाया था तो इसका पी कितना स्ट्रेच हुआ था? 200 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया था। अब हम तो रिटेलर हैं, हम क्या देखते हैं, कोई स्टॉक बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, अरे भाई बाई करो, फोमो में हम बाई करके बैठ जाते हैं। हमें कोई पी हुई सबसे कुछ मतलब तो होता नहीं है, हमें वैल्यूएशन क्या चीज़ होती है हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन बड़े प्लेयर हमारे तरह तो मूर्ख है नहीं, तो वो क्या देख रहे हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, इस वजह से उन्होंने अपना बाइंग इंटरेस्ट इसमें कम कर दिया था। जहां हम बाइंग करते हैं वहां पे उन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट की बुकिंग किया हुआ है। अब कहीं ना कहीं जाके इंडस्ट्री के पी पे अब ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले दिनों में फर्दर हो सकता है कि यहीं पे साइडवेज होगा और ऊपर ये निकल सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मार्च 2024 में जो एफआई का स्टेक था 0.13 का, वो अगले क्वार्टर में बढ़ के हो जाता है ऑलमोस्ट
3%। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम पीरियड याद रखिए, मार्च 2024 से जून 2024 का कहीं यही टाइम पीरियड है जिस एरिया में इन्होंने बाइंग किया हुआ है बड़े प्लेयर ने। और वो बाइंग एरिया कहाँ आ रहा है, यही एरिया आ रहा है जहाँ पे अपने इन्होंने माल उठाया हुआ था, और एग्जैक्ट उसी प्राइस पॉइंट के ऊपर अभी ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट भी यहीं ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बड़े प्लेयर इतना मूर्ख हैं कि एक बार में पूरा पैसा लगा कर बैठ जाते हैं? ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। वो एक बार जब भी बाइंग करेंगे तो अपना रिटेस्ट करेंगे, फिर दूसरी बार में जितना क्वांटिटी लेना होगा लेंगे, फिर एक्चुअल रैली वो शुरू करता है। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि वॉल्यूम का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, उसके अलावा राउंड नंबर का सपोर्ट है, और अगर यहाँ से गिरता भी है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। तो नो डाउट आप चाहो तो इस एरिया में अपना माल धीरे धीरे उठा सकते हो, एकदम से कभी बाइंग नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी जुपिटर वैगन्स। इसमें देखिए आज इसमें भी ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ था, उसके बावजूद भी इसमें 35% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगैन बार बार जो मैं वॉल्यूम के ऊपर बात करता हूँ, यहाँ पे भी देखिए 400 का राउंड नंबर है। उसके अलावा जो इसने अपना ब्रेक एक बार दो बार इसने जो अपना रेजिस्टेंस लिया था उसी को ब्रेकआउट दे के फिर उसी के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली यहाँ तक हमने देख लिया। उसके अलावा वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम का भी एरिया कहीं ना कहीं यही एरिया है। बड़े प्लेयर भी इसी भाव पे इंटरेस्टेड है। उसके अलावा अभी रिसेंट में वॉल्यूम आया हुआ है तो इसी एरिया के अंदर में बार बार वॉल्यूम आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो काफ़ी शार्पनेस आपको वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इस एरिया में जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है ये काफ़ी शानदार एरिया है। मुझे नहीं लगता है कि इसको ब्रेकडाउन दिखाना चाहिए। अगर कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है तो इसी यहीं पे साइडवेज होगा और एकदम से ये घूम जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंपनी हमारी रहती है टीटागढ़। इसमें भी देखें तो ऑलमोस्ट 3% की आज गिरावट हुई है। और इसके अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट पैटर्न में भी आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एक राउंड नंबर का सपोर्ट है। उसके अलावा ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन के आसपास से आया हुआ है। 1000 का लेवल है यहाँ पे, और वॉल्यूम का भी सपोर्ट इसी एरिया में कहीं ना कहीं है। तो ये भी काफ़ी अभी अच्छा पैटर्न बना रहा है। ऊपर से 45% का डिस्काउंट है इसमें। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और जो इसके पहले बड़ा वॉल्यूम आया हुआ था एग्जैक्ट उसी वॉल्यूम के एरिया में फिर से ट्रेड कर रहा है। तो जो बड़े प्लेयर यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया था, आपको क्या लगता है कि छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए थोड़े आते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं। और अब फिर से वो अपने एरिया में लाए हैं तो रिटेस्ट करा रहे हैं, फिर से वहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी माल उठाएंगे और फिर से रैली शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है। अब जितने भी वीडियो में हमने स्टॉक को ऊपर बात किया है, अगर आपको इसमें से कोई भी स्टॉक अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अभी उसका क्या पोजीशन है वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कभी भी सी रहा होगा तो उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।